मेरे नबी कहने लगे हफ्सा कुछ और मांगो। हफ्सा बोली आका आपके झूठे और जो मेरे लिए तबर्रुक होगा आज की डेट में हफ्सा के लिए इससे बड़ी कोई और नेमत है ही नहीं। अब मेरे नबी ने वो छोड़ दिया, कल लो हफ्सा रख लो, अब बात खुलेगी। हजरत हफ्सा ने कहा छोड़ दो, मेरे नबी ने छोड़ दिया। हफ्सा ने वो संभल को ढक कर रख दिया और बड़ी खुश नबी चले गए, बड़ी खुश दिन भर। अरे नबी का ही जिक्र है, नबी का ही चर्चा। आज तो आका ने मेरे लिए ये छोड़ दिया, तबर्रुक छोड़ दिया, यूं और तू तमाम बात। अब जैसे ही इफ्तार का टाइम हुआ, अल्लाह बरकतें फरमाए, जैसे ही इफ्तार का टाइम हुआ, इफ्तार का वक्त हुआ, हजरत हफ्सा ने वुजू बनाया और वुजू बना करके अब वही सब्जी निकाल के लाई। मेरी बहनें सुने, भाई भी सुने, वही सब्जी निकाल के लाई और जैसे ही सब्जी निकाल के लाई और बस इफ्तार का टाइम हुआ, पहले खजूर पानी से इफ्तार हो गई और वो लाई और लुकमा लगाया और बड़े शौक से जैसे ही खाया तो इतना कड़वा, 1 मिनट भी मुंह में नहीं रखा गया, एकदम थूक दिया। और जैसे ही उगला, अल्लाह, अब तो इनकी हिचकियां बंद गई, रोने लगी। या अल्लाह, इन्हें याद आ गया कि नबी के चेहरे पे जो पहले लुकमे पे असरात थे वो इसी कड़वाहट के थे। मुझसे एक लुकमा नहीं खाया गया और नबी ने एक प्याली सालन खा लिया। नबी को मुझे मारना, नबी जो थे मुझे मारते, डांटते, मुझे नसीहत करते, मगर नबी ने मेरी खुशी की खातिर मुझे मारा नहीं, डांटा नहीं, कुछ नहीं कहा, मुस्कुरा करके खा गए। लोगों जरा नबी की जिंदगी देखो। हजरत हफ्सा रोने लगी और रोने लगी, कहने लगी मुझे मेरे आका को बुला दो, सोने आका को बुला दो, प्यारे आका को बुला दो। जैसे ही नबी को बुलाया गया और बीबियां कहने लगी हफ्सा बताओ, अगर कहीं पेट में दर्द हो तो बताओ, सर में दर्द हो तो बताओ, हाथ पांवों में दर्द हो तो बताओ। हफ्सा कहने लगी नहीं नहीं, मुझे तो आका को बुला दो, मेरे आका को मेरे पास में ले आओ। अल्लाह अल्लाह, जब आका आ जाते हजरत हफ्सा मेरे नबी के कदम पकड़ के रोने लगती है, कहती है आका मुझसे गलती हो गई थी, आका मैंने सब्जी में नमक खुशी में 2 मरतबा डाल दिया होगा, आका आप इतना कड़वा खा गए, मुझसे तो एक लुकमा भी नहीं खाया गया, आका आपने इतना कड़वा खा लिया, आप मुझे डांटते, वहीं पे डांटते, मैं दोबारा सब्जी बना देती। अल्लाह अल्लाह, आपने कैसे खा लिया, आका मुझे माफ कर दो, सोने आका, प्यारे आका मुझे माफ कर दो। मेरे नबी के कदमों में बीबी है। ओ लोगों सुनो, अब नबी की जरा अदा देखो। मेरे नबी ने हजरत हफ्सा के मोढ़े पकड़े और पकड़ने के बाद उठा लिया और उठा करके सीने से लगा लिया और लगा करके कहा हफ्सा तुम्हारा मकाम वो नहीं है, तुम्हारा मकाम ये है। ए हफ्सा जरा सोचो, तुमने अपनी माँ को छोड़ा मेरी खातिर, अपने बाप को छोड़ा मेरी खातिर, अपने भाई को छोड़ा मेरी खातिर, घर बार को छोड़ा मेरी खातिर। हफ्सा अगर पूरी जिंदगी मुझे नमक का खिलाती रहोगी तो मैं मोहम्मद 26 बिना बार अपनी बीवी से नाराज नहीं हो सकता। बेशक, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, बातें समझ में आ रही हैं? मैं ज्यादा तेज तो नहीं बोल गया? अब सुनो, तो अपने घरों की जिंदगी संभालोगे, मर्द भी और औरतें भी, अब से जिंदगी संवारोगे? बोलो। अब वहीं पे पहुंचो, हजरत फातिमा, सैयदा फातिमा अपना आंचल उठा करके दुआ कर रही, ऐ अल्लाह मेरे अली की उम्र में और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। वहीं पहुंच गए जहां से मैं कटा था, पहुंच गए आप लोग वहीं पे। सबक याद है आपको? अली बोले फातिमा जाने से पहले मेरे लिए दुआ कर दो ताकि मेरा इंतकाल हो जाए।
फातिमा ने दुआ की तो क्या की? अब फातिमा बोली अली मुझे माफ कर दो। अली बोले नहीं फातिमा, मैंने ये कहा था मेरी फातिमा मुझसे कभी तो कुछ मांगेंगी, आज तुमने मेरी शिकायत के लिए इजाजत मांगी, इजाजत है जाओ। फातिमा जाओ इजाजत है। फातिमा अब रो रही है, कह रही है नहीं मेरे सरताज, नहीं मेरे सरताज, बस ये बात सुन लेना, नहीं मेरे सरताज मैं नहीं जा सकती। कहा फातिमा तुम्हें जाना पड़ेगा। कहा मेरे सरताज मुझे रोक लो। कहा नहीं फातिमा मैं अली कहता हूं तुम्हें जाना पड़ेगा। सैयदा फातिमा हजरत अली का कहना मानना रो करके जा रही है, दरवाजे पे खड़े होकर के कह रही है मेरे सरताज मुझे बुला लो, मत भेजो मत भेजो। का नहीं फातिमा तुम्हें जाना होगा। हजरत अली घर में रो रहे, फातिमा रोती हुई चली जा रही है। जैसे ही चली उधर मेरे नबी को पता चल गया आज बेटी अपने बाप से अपने शौहर की शिकायत करने आ रही है। मेरे नबी ने सैयदा फातिमा के लिए अपना दरवाजा बंद कर दिया। है किसी की बेटी ऐसी जैसे फातिमा थी? आज अगर तुम्हारी बेटी ना, हर घर में यार थोड़ी मोड़ी कभी ना कभी हजरत थोड़ी मोड़ी कमी हो ही जाती। बेटी मेरी बहनों, जिन बच्चियों की शादी हो गई अपने शौहर की शिकायत मत करना, बर्दाश्त कर लेना, सब्र करना, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें सब्र का अजर अता फरमाएगा। यार जिंदगी में थोड़ी मोड़ी हो ही जाती है हजरत। उसने आकर के तुमसे कह दी कि मुझे सुकून नहीं, ये नहीं वो नहीं, अब्बा बोला यहीं बैठ, बस एक वकील किया 10-5 हजार में और केस ठोक दिया। कहा यहीं बैठ तुझे घर जाने नहीं दूंगा। छोटा 1 साल का बच्चा, शौहर अलग है बीबी अलग, अपने बीबी की तो बेटी की बात सुन के और तुमने अपने बेटी का घर तोड़वा लिया। मगर मेरे नबी की जिंदगी तो देखो, मेरे नबी ने फातिमा के लिए दरवाजा बंद कर लिया। और ये फातिमा कोई ऐसी वैसी नहीं है, ये वो फातिमा है, अगर फातिमा जब आती थी मेरे नबी बैठे होते थे तो नबी अपनी बेटी फातिमा के लिए खड़े हो जाते थे। पूछो इन उलमा से, ये वो फातिमा, नबी खड़े हो जाते थे। एक दिन ना सैयदा फातिमा नहा के आई, मेरे नबी मुस्कुराने लगे। अब्बा जान आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कहा बेटी मैंने जन्नत की हूरें देखी है, मगर मेरी बेटी फातिमा के सामने एक भी नहीं टिकती है। मेरी बेटी फातिमा का एक भी जवाब नहीं। एक दिन मेरे नबी ने फातिमा को अपने सीने से लगाया, कहा बेटी पूरे दुनिया को सुकून मिलता तुम्हारे बाबा से, और तुम्हारे बाबा को सुकून मिलता उनकी बेटी फातिमा से। ये वो बेटी, उनके लिए दरवाजा बंद कर दिया गया। सैयदा फातिमा पहुंच गई। अब जब देखा तो दरवाजा बंद, शिकायत का दरवाजा, अब घर का भी दरवाजा बंद। मेरे नबी की बेटी ने दरवाजा बंद पाया। फातिमा बोली अब्बा जान, अब्बा जान दरवाजा खोलिए। अल्लाह, अंदर से आवाज नहीं आई। बेटा बात मत करो मेरा चांद, अंदर से आवाज नहीं आई। दोबारा फिर कहा अब्बा जान, फिर आवाज नहीं आई। तीसरी मर्तबा फिर कहा अब्बा जान, अंदर से आवाज आई। फातिमा बोली अब्बा जान। अब मेरे नबी बोले कौन है दरवाजे पर? अल्लाह, नबी ने जब ये कहा, फातिमा को वो बात भी मालूम थी कि नबी ने फरमाया फातिमा अगर तुम एक दिन पहले जिस गली से गुजर जाओ, मैं तुम्हारा बाप दूसरे दिन उस गली से गुजरूं, तब भी मैं खुशबू से पहचान लेता हूं यहां से मेरी फातिमा गुजरी है। और आज आवाज नहीं पहचान रहे। कहा अब्बा जान मैं आपकी बेटी फातिमा हूं, मैं आपके दिल का टुकड़ा फातिमा हूं, मैं आपकी लख्ते जिगर फातिमा हूं, नूरे नजर फातिमा हूं, आपके दिल के सुकून चैन करार फातिमा हूं। नबी फरमा रहे कौन फातिमा, कौन फातिमा? अल्लाह, जैसे नबी ने पहचाने ही नहीं। और रो रहे हैं नबी अंदर, जान रहे थे
अगर फिर भी कह रहे हैं कौन फातिमा, जब इतना कहा अब तो फातिमा की भी हिचकियां बंध गई। मेरे अब्बा ने मुझे पहचाना नहीं। हजरत अली उधर घर में रो रहे, मेरी शिकायत गई। फातिमा दरवाजे पे रो रही और नबी अंदर रो रहे। नबी अंदर रो रहे। कहा अब्बा जान दरवाजा खोलिए, मैं आपकी बेटी फातिमा। नबी बोले कौन फातिमा? अल्लाह। अब फातिमा बोली अब्बा जान मैं हसन की मां फातिमा हूं। नबी बोले कौन हसन कौन फातिमा? अब तो सैयदा फातिमा और रोने लगी। फिर मेरे नबी की बेटी कहने लगी अब्बा जान मैं हुसैन की मां फातिमा हूं। नबी बोले कौन हुसैन कौन फातिमा? अरे जरा सोचो, मेरे नबी जुमे के दिन खुतबा पढ़ रहे और हुसैन हुजरा फातिमा से निकले, थोड़े से गिर गए। नबी ने खुतबा रोक दिया, मिंबर शरीफ से उतरे, हुसैन को जाकर के उठाया। और आज कह रहे कौन हुसैन? नबी सजदे में है, नमाज पढ़ रहे, हुसैन पीठ पे बैठ गए, नबी सजदे से सर नहीं उठा रहे और आज कह रहे कौन हुसैन? एक मर्तबा हसन हुसैन गोद में थे, एक सहाबी बोले कौन है? नबी ने चादर हटाई और सामने रख दिया और फिर कहने लगे अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। ऐ अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत करना और जो इनसे मोहब्बत करे कयामत तक तू उनसे भी मोहब्बत करना। और आज कह रहे हैं कौन हुसैन? अब फातिमा बोली अब्बा जान मैं खदीजतुल कुबरा की बेटी फातिमा हूं। का कौन खदीजा कौन फातिमा? अब आखिर में तुम थक चुके हो, सुनो। आखिर में का अब्बा जान मैं अली की बीबी फातिमा हूं। जब इतना कहा तो वो माँ बाप सुन ले जो अपनी बेटियों का घर तोड़वाते हैं, वो भाई सुन ले जो अपनी बहनों को बातें सुन के इनकी मूंछ ऊपर को उठ जाती है, ससुराल से अपने घर पे बिठा लेते हैं। उसके एक एक मिनट का हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा, वरना बेटियों का घर मत तोड़वाओ। और वो शौहर जो अपनी बीवियों को सताते हैं वो भी सुन ले, उनका हश्र भी जालिम बादशाहों के साथ होगा। और वो बीबियां जो अपने शौहरों की मर्जी के खिलाफ कदम उठाती है, मोबाइलों पे बातें करती है, इनकी वीडियो कॉल पकड़ी जाती है, एसएमएस पकड़े जाते। मेरी बहन मर जाना मगर अपने शौहर की इज्जत पे दाग लगने मत देना। मर जाना मगर तू कभी भी अपनी इज्जत किसी के हवाले मत करना, दुनिया वालों को बता देना अरे मैं फातिमा तो नहीं बन सकती हूं मगर कनीज़े फातिमा जरूर बन सकती हूं। अब जरा सुनो, वो लोग सुने जो अपनी बेटियों का घर तुड़वाते हैं। मेरे नबी की बेटी दरवाजे पे खड़ी हुई रो रही है, हजरत अली वहां रो रहे हैं, मेरे नबी अंदर रो रहे हैं। फातिमा बोली अब्बा जान मैं अली की बीबी फातिमा हूं। अब नबी अंदर से बोले अगर अली की बीबी फातिमा है तो पहले जाकर के अली से माफी मांगे, अगर अली माफ कर दे तो फिर आकर के मेरा दरवाजा खुलेगा। जब इतना कहा जाओ जल्दी जाओ, सैयदा फातिमा दरवाजे से वापस आ गई। नबी ने अपनी बेटी को दरवाजे से वापस कर दिया, रोती हुई आ गई, अली के दरवाजे पे आ गई, अली के कदमों पे गिर गई और कहने लगी अली मेरे बाबा मुझे देखे बगैर एक दिन रहते नहीं थे, मेरे बाबा मुझे देख करके खड़े हो जाते थे। मेरे बाबा कहते थे जन्नत की हूरे मेरी बेटी फातिमा की तरह नहीं है, ये मेरी दुनियावी हूर है और आज मुझे नहीं पहचाना। और ये कहा जब तक अली माफ नहीं कर देंगे तुम्हारे लिए दरवाजा नहीं खुलेगा। कोई शिकायत नहीं सुनी है। जब इतना कहा तो अली ने लात नहीं मारी, अली ने जूता चप्पल नहीं मारा, अली ने पीछे नहीं ढकेला, अली ने गाली नहीं बकी। हजरत अली ने मोटे पकड़े फातिमा के और पकड़ने के बाद उठाया और सीने से लगा लिया, रो करके चिपट गए। कहने लगे फातिमा तुम्हारा मकाम वो नहीं है, अली का दिल है, अली का दिल है।
इतने में मेरे नबी दरवाजा खोल के बाहर आ जाते हैं और जहां बेटी रोई वहां पर नबी रोने लगे। रोते रोते पैरान भीग जाता है। अब मेरे नबी अपनी बेटी के घर चले, बेटी के घर पहुंच जाते हैं। दरवाजे पे खड़े होके बोले, ये हसन की माँ फातिमा का घर है, ये हुसैन की माँ फातिमा का घर है, ये मेरी बेटी लख्ते जिगर फातिमा का घर है, ये अली की बीबी फातिमा का घर है। सैयदा फातिमा ने जब अपने बाबा की आवाज सुनी, कहा मेरे सरताज मुझे 1 मिनट के लिए छोड़ दो, अपने हाथ खोल दो, मुझे लगता है मेरे बाबा आ गए हैं। हजरत अली ने खोला, जब जाकर के देखा तो दरवाजे पे मोहम्मद रसूलुल्लाह फातिमा के दरवाजे पे खड़े आए। जब देखा फातिमा रोने लगी, इधर मेरे नबी भी रो रहे हैं। नबी आगे बढ़े, फातिमा आगे बढ़ी और फातिमा जाकर के अपने बाबा की गर्दन पे हाथ डाल के चिपट गई और रोने लगी और कहने लगी, बाबा क्या आपने मुझे पहचाना नहीं था? फातिमा रो मत, मेरी लख्ते जिगर मत रो, मेरे दिल के टुकड़े मत रो, कहीं तुम्हारे बाबा का दिल न फट जाए। हजरत अली कहते हैं मैं देख रहा था दोनों को, फातिमा भी हिचकियां ले रही है क्योंकि माँ का तो इंतकाल हो चुका था। अब नबी के लिए फातिमा भी रो रही है और गर्दन में हाथ डाल के कह रही है, बाबा आपने मेरे लिए दरवाजा नहीं खोला, क्या मैं आपकी बेटी नहीं रही? आप मेरे हसन को नहीं जानते, मेरे हुसैन को नहीं जानते, मेरी माँ मेरी माँ खदीजतुल कुबरा को नहीं जानते। अल्लाह दोनों बाप बेटी इतना रोए और रो करके मेरे नबी ने कहा, बेटी तुम मेरे दरवाजे पे खड़ी थी मगर मैं उस वक्त तुम्हें नहीं देख रहा था, मैं कयामत तक के मुसलमानों की बेटियों को उनके बाप के दरवाजे पे खड़ा हुआ देख रहा था। अगर आज मैं मोहम्मद अपनी बेटी फातिमा के लिए दामाद की शिकायत सुनने के लिए अगर बाप दरवाजा खोल देता तो कयामत तक मुसलमानों के लिए उनकी बेटियों की खातिर बाप का दरवाजा शिकायत के लिए खुल जाता, मगर मैंने वो दरवाजा बंद कर दिया। इसलिए सुनो, बीबियों पर बाप से ज्यादा, माँ से ज्यादा, भाई से ज्यादा, बहन से ज्यादा, बेटी औरतों पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का हुआ करता। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अज़मते वालिदैन, जश्मे दस्तार बंदी हजरत अल्लामा सैयद मुक़िम रहमान शाही किबला, नारे हैदरी। तुमने इतना सुन लिया प्यारो, ये मेरे दिल का दर्द था जो मैंने कह दिया। समझ रहे आप? तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता अपने घरों को जन्नती माहौल बना लो। मेरी बहनों, अपने शौहरों को मत सताना, अल्लाह बरकत फरमाए। लड़ाई झगड़े सारी चीजें खत्म कर डालो, इतनी प्यारी हो जाओ, तुम भी इतने प्यारे हो जाओ, एक दूसरे से सैयदा फातिमा और हजरत अली जैसी जिंदगी गुजारो। तुम्हारे घर में बहारें आ जाएंगे, तुम्हारे घर में छोटे छोटे बच्चे जब खेलेंगे ना तो इन्हें हसन और हुसैन का सदका मिलेगा। बोलो करोगे ना ऐसे? बोलो रहोगे ना ऐसे? टाइम मैंने ज्यादा ले लिया, माफ करना, टाइम ज्यादा हो गया। बच्चों की दस्तार, अल्लाह ये बच्चे जो मदरसे से फारिग हुए, मदरसे का ख्याल रखोगे ना? बोलो रखोगे? बोलो रखोगे? जैसे ये फारिग हुए हैं, आज इनका नाम है, और भी उलमा जो यहाँ से फारिग हुए तुम्हारे गांव के, ऐसे ये बच्चे फारिग होंगे तो इनका भी नाम होगा। कमेटी वालों ने ये जलसा किया, अच्छा किया, अल्लाह इनको सलामत रखे। और इन्होंने अपने घर से थोड़ी किया, गांव के बच्चे ने साथ दिया, सारे लोग मिलजुल करके रहे। समझ में आ रही है? मेरी बहनों, मैं तुमसे भी कह के जाऊंगा, तुम कभी ऐसा लिबास मत पहनना जिससे तुम्हारे माँ बाप की गर्दन झुक जाए, तुम्हारे शौहर की नजरें झुक जाए, कभी ऐसा मत पहनना। तुम भी अपने घर में गालियां मत बकना।
देखो गलती थोड़ी मोड़ी यार सबसे हो जाती है, तुम्हारी बेटी से भी गलती हो सकती है, तुम्हारी माँ से भी गलती, बहन से भी गलती हो सकती है, ऐसे अगर बीबी से भी। प्यार तो वही होता है ना जो एक दूसरे को एक्सेप्ट करके छोटी मोटी गलती एक दूसरे से माफी तलाफी करके चलते चलो यार, इतनी अच्छी जिंदगी गुजारो। सही बता रहा हूँ, शादी के बाद की अगर तुम्हारी मोहब्बत बढ़ गई ना, जिंदगी इतनी अच्छी होती, इतनी अच्छी होती। बाज बुजुर्गों ने तो ससुराल को दरे बहिश्त कह दिया, समझे, इसीलिए कहा है। तो मैं तुमसे बस इतना ही कह के जाऊंगा, अगर मैं किसी भाई को मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माफ करना। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। बाकी आगे अगर हजरत की नात शरीफ या जो भी आप सुनना चाहेंगे, हाँ एक तो जरूर तैबा वाली तो मैं सुनता ही हूँ, वो तो पढ़ोगे। उसके बाद चाहे जैसे प्रोग्राम हजरत लोग चलाएंगे वैसे होगा, ठीक है। बोलो नमाजों की पाबंदी करोगे और आपस में मेल मोहब्बत मुबदल, लड़ाई झगड़े खत्म कर दो यार, कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता, अपने ही बिगाड़ लेता। सारी चीजें यहाँ से खत्म करो, मतलब लड़ाई झगड़े सब कुछ खत्म करना। बोलो इंशाअल्लाह। अब मेरे साथ में फिर तौबा करोगे, बोलो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।